हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुनें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी एक हॉन्टेड होटल की है, जहां मेरा बड़ा भाई कबीर सिर्फ एक बार गया था और कई सालों तक सदमे में रहा। कई सालों तक वो अपने कमरे में पागलों की तरह बैठे रहते थे। किसी से मिलना जुलना, बात करना सब भूल चुके थे। आखिर उस होटल के 15 नंबर कमरे में क्या है? आखिर वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई? मैं बताता चलूँ कि मेरा भाई एक फ़ौजी है। ये करीब 2017 की बात है, जब वो छुट्टी पर घर आ रहे थे तो किसी वजह से उन्हें उस होटल के 15 नंबर कमरे में रुकना पड़ा। दूसरे दिन उसी होटल के मैनेजर का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे पापा को बताया कि आपके बेटे को कुछ हो गया है, आप आकर इन्हें ले जाइए। हम लोग होटल का पता लेकर वहाँ पहुँचे। इतने दिनों बाद हम मिले थे, लेकिन भाई तो हमें पहचाने ही नहीं। किसी तरह हम उन्हें घर ले आए। 2 साल तक हम इलाज चलाते रहे, पर भाई ठीक ही ना हो पाए। हर डॉक्टर यही बोलता मेरी समझ से बाहर है। भाई की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। न वो दिन में सोते थे और ना ही रात में। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को देख रहे हों। जब डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कोई बीमारी है ही नहीं, तब मैं समझ चुका था कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। फिर मैंने कई तांत्रिक को दिखाया, पर सब ने हाथ खड़ा कर दिया। सब ने एक ही बात कही, इसका खात्मा वहीं है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। फिर उन्होंने मुझे एक बोतल में पानी दिया और कहा जो कुछ तुम्हारे भाई के ऊपर है वो वहाँ ज़रूर मिलेगा, तब तुम इस पानी को उसके ऊपर छिड़क देना। ये सब सुनकर मैं सोच ही रहा था कि शुरुआत कहाँ से है, तो मेरा दिमाग उस होटल की तरफ गया कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ। मैंने सोचा कि मेरे हर सवाल का जवाब उस होटल में ही है और मेरे भाई का इलाज भी वहीं से मिलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आखिर भाई को हुआ क्या है। लेकिन इतना ज़रूर पता था कि जो कुछ भी हुआ है उसी होटल से हुआ है। तो मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बताया। मेरे दोनों दोस्त मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। हम तीनों निकल पड़े उस होटल के लिए। हम वहाँ पहुँचकर कमरा नंबर 15 में रुके। हम तो चाहते थे कि इस कमरे का राज खोलें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम 2 दिन रुके, ना ही कुछ एहसास हुआ और ना ही कुछ दिखा। तीसरे दिन हम रूम छोड़ने का इरादा किए। जब हम नीचे आए तो मैंने मैनेजर से पूछा कि 2 साल पहले रूम नंबर 15 में एक फ़ौजी ठहरा था, उसके साथ क्या हुआ था? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर हम सोच लिए कि शायद यहाँ कुछ न मिलेगा, अब हमें चलना चाहिए। हम जब बाहर निकले तो दौड़ते हुए उसी होटल का एक प्यून हमारे पास आया और कहने लगा, आप किसी फ़ौजी के बारे में पूछ रहे थे, आप उस फ़ौजी के क्या लगते हो? मैंने कहा भाई हूँ उसका। उसने कहा मैं 2 साल से आपका वेट कर रहा हूँ। जिस दिन आप अपने भाई को ले जा रहे थे उसी दिन मैं आपको सब बताने वाला था, पर आप सब बहुत जल्दी में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाया। उस रात उन्हें रूम नंबर 14 में किसी के रोने की आवाज़ आई और वो नीचे आकर मुझसे चाबी मांगने लगे। तो मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि वो रूम काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। उस रूम में कोई नहीं आता जाता, क्योंकि वहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है। मेरे लाख मना करने पर वो नहीं माने और चाबी ले लिए। दूसरे दिन जो हुआ वो आपको सब पता है। ये सब सुनकर मैं समझ गया कि मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है वो रूम नंबर 14 में हुआ है और हम रुके थे रूम नंबर 15 में। फिर हमने मैनेजर से बात की और पूरी बात बताई कि भाई ठीक होंगे तो सिर्फ यहीं। तो वो मान गए और चाबी मिल गई। जब हम रूम में पहुँचे तो एक अजीब बदबू आई और वो रूम भी काफ़ी गंदा था और बिल्कुल डरावना रूम था। मैंने लाइट्स ऑन की तो सब सामान बिखरा हुआ था। हम जब 4 कदम अंदर गए तो ऐसा लगा कि जैसे पीछे से कोई गुजरा है।
हम तीनों जानते थे कि यहाँ कोई ना कोई तो है, पर कौन है ये नहीं जानते थे। मैंने चुपके से अपने दोस्त से कहा कि डरना मत। फिर हम तीनों बिस्तर पर लेट गए और इंतज़ार करने लगे उस आत्मा के आने का। तभी टप टप कुछ टपकने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, जबकि हम बाथरूम गए ही नहीं थे। कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। फिर ऐसा लगा जैसे कोई चादर खींच रहा है, लेकिन जब हम देखते तो वहाँ कोई ना होता। ऐसे ही छोटे छोटे कारनामे उस आत्मा के होते रहे, पर वो सामने ना आती। मैं जब घड़ी देखा तो 12 बज रहे थे। फिर अचानक से मेरा दोस्त उड़ने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे बचा। तभी वो नीचे गिरा और भागकर दरवाज़ा खोलने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर मेरा दूसरा दोस्त उड़ने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम, सामने आओ। मेरा दोस्त धड़ाम से नीचे बेड पर गिर गया। हम तो परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो कोई भी था हमें दिख ही नहीं रहा था, बस हमारे ऊपर हमला हो रहा था। मेरा एक दोस्त बेड पर था और एक दोस्त दरवाजे के पास, और मैं बेड के सामने ही खड़ा था। तभी मेरी नज़र आईने पर पड़ी। फिर मैंने जो देखा वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। मैंने जो देखा उससे मैं पसीना पसीना हो गया। डर से समझो मेरी जान निकलने वाली थी। एक भयानक शक्ल की औरत, पूरा शरीर उसका जला हुआ, आंखें बाहर की तरफ। अभी तक वो मेरे दोस्त की तरफ देख रही थी। मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैं चुपके से पानी की बोतल निकाला, और जैसे ही उसके ऊपर छिड़कने वाला था वैसे ही वो उस जगह से हट गई। मैं अपने दोनों दोस्त से बोला कि आईने के पास खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सामने नहीं आएगी। वो दोनों आईने के सामने खड़े हो गए, और जब हम आईने में देखने लगे तो वो आईना खुद ब खुद गिरकर टूट गया। पर हमारे लिए आईने का टूटना अच्छा साबित हुआ। हम आईने के टुकड़े को हर जगह रख दिए और पानी का एक एक बोतल तीनों रख लिए और आईने की तरफ देखने लगे। एक आईने में वो दिख ही गई और हम तीनों उसके ऊपर पानी छिड़कने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो जलकर वहीं राख हो गई। फिर हम दूसरे दिन घर चले आए। जब मैंने अपने भाई को देखा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे और ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं इतनी दूर से छुट्टी लेकर आया हूँ और तू घूम रहा है। मैंने कहा, आप अभी छुट्टी लेकर नहीं आए हैं, बल्कि 2 साल पहले ही छुट्टी लेकर आए थे। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई, पर उन्हें होटल वाली कोई भी बात याद नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।